नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। आप सभी का वेलकम करती हूं मेरे चैनल में एक बार फिर से। बहुत ही खूबसूरत सी 4 लाइनें मैंने कहीं पे सुनी। ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे ये चांद सितारे। बदलना है तो खुद को बदलो, क्यों बैठो किसी के सहारे। है ना बहुत ही खूबसूरत सी लाइन। अक्सर हम ऐसी पंक्तियाँ सुनते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, अच्छा फील करवाती है, लेकिन समय के साथ अपनी रूटीन लाइफ में हम आते आते इन चीज़ को भूल भी जाते हैं। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। कहानी तो कहानी होती है, कहानी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें ज़रूर ध्यान से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारना भी चाहिए, उससे शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। एक लेडी थी, उन लेडी के पास में एक गाय थी। वो उस गाय को रोज चारा डाला करती थी। पहले के ज़माने के लोग अपने जो पेट्स होते थे, अपने जो जानवर होते थे, उनसे बहुत अफेक्शनेट हुआ करते थे। तो वो महिला जो है वो ध्यान करती थी, काफ़ी अच्छी मैच्योर लेडी थी। एक दिन उनके ध्यान में उनको ये एक थॉट आया कि क्यों ना मैं अपनी गाय को चारे के साथ में रोटी भी खिलाया करूं। वो भी तो मतलब जो मैं खाती हूँ वो भी मैं उसे खिलाऊं, क्योंकि गाय तो माता भी होती है, तो उसको पहले अर्पण करना चाहिए। जो मैं खाती हूँ पहला ग्रास खिलाना भी चाहिए। तो वो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स उस गाय के लिए रोटी बनाकर खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। लेकिन सडनली कुछ दिन बाद में एक बिल्ली आई और जैसे ही वो अपनी गाय को रोटी खिलाती वो तपाक से रोटी लेकर और भाग जाती। एक दिन कुछ नहीं, 2 दिन कुछ नहीं, 3 दिन कुछ नहीं, पर ये रेपिटेटिव होने लग गया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। थोड़े टाइम बाद अब वो जो लेडी थी उनको गुस्सा आया और उस बिल्ली के लिए उनको बहुत, जैसे ही उनका गुस्सा आया ना, तो उनकी वाइब्रेशंस जो है वो लो जाने लग गई, वो नेगेटिव थॉट्स से भर गई और वो अपना ध्यान भी करना भूल गई। मतलब कुछ दिनों से उन्होंने ध्यान करना भी बंद कर दिया और बस बिल्ली के बारे में ही कॉन्स्टेंटली वो सोचती रहती थी, अब मैं इस बिल्ली का क्या इलाज करूं, आज भी वो रोटी ले गई, अब क्या करूं, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, इसको मार के भगा दूं, इसके पीछे कुत्ता लगा दूं, या इसको कुछ गलत खिला दूं, मार दूं, क्या करूं। अचानक से महिला को ध्यान आया कि बहुत दिनों से इस बिल्ली के चक्कर में वो इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि उन्होंने अपना ध्यान ही नहीं किया है। तो उस दिन वो बोलती है, ठीक है बिल्ली को साइड में रखते हैं और अब मैं ध्यान करती हूँ। जैसे ही वो ध्यान में बैठी, जैसे ही उनका मन उनके ध्यान से कनेक्ट हुआ, वैसे ही उनको ऐसी थॉट्स आई जो कि पॉजिटिव थी। कोई बात नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये भी एक जानवर है, बेजुबान है, बच्चा है, हो सकता है भूखा हो, इसलिए वो रोटी ले जाता हो। मेरी गाय तो पालतू है जिसे मैं फीड कर रही हूँ, लेकिन उस बिल्ली के पास कोई ऑप्शन ना हो, इसलिए वो ले जाती हूँ। सडनली उनके पास ऐसे थॉट्स आ रहे थे और उनके घर पे डोरबेल बजी और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनका बेटा उन्हें पुकार रहा है। उनका बेटा बाहर गया हुआ था, जो बहुत दिनों के बाद आया। उनके बेटे ने उन्हें स्टोरी बताई कि वो जंगल के रास्ते से आ रहा था, उसका सामान चोरी हो गया, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी सडनली वहाँ पे एक बिल्ली आई और बिल्ली के मुंह में रोटी थी और उसने रोटी को सूंघा, आधा खाया और आधा छोड़ के वो आगे चली गई। तो उनका जो बेटा था वो इतना ज़्यादा भूखा था कि उससे रहा नहीं गया और उसने उस रोटी को भी उठाकर खा लिया। अब जो वो लेडी है वो मन ही मन में ये सोचने लगी कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दिमाग में कितने गंदे गंदे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, और अगर वो ख्याल आ जाता और इम्प्लीमेंट हो जाता, मैं बिल्ली को जो सोच रही थी कि मिला के कुछ खिला दूं, मैं उसे मार दूं, अगर वो रोटी मेरा बेटा खा लेता तो आज मैं मेरे बेटे की सूरत नहीं देख पाती, उससे मिल नहीं पाती, दोबारा उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सराउंडिंग पॉजिटिव थॉट्स के साथ रखें, अपनी वाइब्रेशंस को हाई, पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव रखें, जिससे किसी भी सिचुएशन के आने से हमारी वाइब्रेशन से वो जो हमारी थॉट्स हैं वो मैच ना हो, वो नेगेटिव नीचे ही रहे, हमारी थॉट्स ऐसे रहे, कोई भी सिचुएशन हमारी थॉट्स को हिला ना सके, हमारा मानसिक संतुलन खराब ना कर सके, हमारे मन की पीस हमसे ना छीन सके, हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि जब भी हम गुस्सा करते हैं, किसी और के बारे में कोई बुरी चीज़ सोचते हैं, तो वो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हम खुद की तरफ ले लेते हैं, खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो सामने वाले के लिए आप कुछ भी सोच रहे हो वो तो मजे से बैठा है
अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसे नहीं पता, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है उसको आप एक मैग्नेट की तरह यूं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी हमें किसी भी गलत सिचुएशन में, किसी भी गलत वजह से कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के भी बारे में। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मेडिटेशन इज द की। अगर आप अपनी ज़िंदगी में संतुलित रहना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान आपको कभी कोई गलत कर्म नहीं करने देगा। वो आप अगर आप भटक भी जाएंगे तो जैसे ही आप ध्यान करने बैठेंगे वो आपकी वाइब्रेशंस को चार्ज कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, एनर्जाइज कर देगा। जिस तरीके से मोबाइल होता है, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, अच्छे से अच्छा लाख रुपए का मोबाइल ले लीजिए, चाहे 10,000 का ले लीजिए, चाहे 1,000 का ले लीजिए, सबकी बैटरी लाइफ अलग है, लेकिन सबको चार्ज करना ही पड़ेगा। समय समय पे सॉफ्टवेयर अपडेट भी होते हैं, आपको सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा, उसमें सिम भी डालनी पड़ेगी, सिम का कोई प्रॉब्लम हो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती है, अनवांटेड चीज़ें पैदा हो जाती है, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक रखिए खुद का ढेर सारा ख्याल, कीजिए अपने आप से बहुत सारा प्यार। मैं आपसे विदा चाहती हूँ, आपकी अपनी डॉक्टर रोशनी दाग। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।